परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय के पहला 17 वचन में रुककर परमेश्वर की दया और परमेश्वर के फजल के बारे में हम लोग ने देखा। मत्ती जो है अपना सुसमाचार की शुरुआत इस तरह बोलकर करता है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती का यहाँ पर यीशु मसीह का वंशावली को लिखना एक उद्देश्य है। केवल इसने इसको जन्म दिया ऐसा एक वंशावली का टेबल हमारे सामने प्रस्तुत करना नहीं है मत्ती का उद्देश्य, बल्कि मत्ती का उद्देश्य ये है कि यीशु मसीह दाऊद का संतान है। मतलब यीशु मसीह वो राजपद से आया है जो दाऊद का घराने से है। और दूसरा मत्ती का उद्देश्य ये है कि अब्राहम को जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि तेरे वसीले से दुनिया के तमाम लोग आशीषित पाएंगे, वो अब्राहम का संतान यीशु मसीह आया है जो दुनिया के तमाम लोगों को आशीषित देने के लिए। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय यीशु मसीह को अब्राहम का संतान बोलकर शुरू करता है, और मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय, आखिरी अध्याय, उसका 19 और 20 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, यीशु मसीह अपने चेलों को देता हुआ हुक्म में इस तरह कहा जाता है कि परमेश्वर इस तरह कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। तो पहला अध्याय अब्राहम का संतान बोलकर शुरू करके 28वां अध्याय इस तरह बोलकर खत्म करता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। तो यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा हुआ वादा कि तेरे वसीले से दुनिया के तमाम लोग जो है आशीषित पाएंगे, वो अब्राहम का संतान यीशु मसीह है जो तमाम लोगों को, अन्य जातियों को भी आशीष देने के लिए इस जगत पर आया है। यीशु मसीह किस तरह सारे जाति के लोगों को आशीष दे रहा है, किस तरह आशीष के बारे में यहां पर मत्ती हमें सूचित करता है। पहला अध्याय का उसका 21वां वचन में जब भी हम लोग जाएंगे, सर्वप्रथम मत्ती हमसे कहता है कि यीशु मसीह इस जगत पर आने का उद्देश्य क्या है और वो आशीष क्या है जो सारे जातियों को परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए से देना चाहता है। पहला अध्याय का उसका 21वां वचन में इस तरह लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार जो है, ये है सबसे बड़ा आशीष। मेरे अजीजों, दुनिया में मैं और आप लोग कितना भी कमाए, कितना भी नाम कमाए, कितना भी पैसा इकट्ठा करें, कितना भी धन दौलत हमारे हाथ में आ जाए, जमीन आ जाए, सब कुछ आ जाए हमारे हाथ में, ये वाकई में आशीष नहीं है। सच में आशीष वो है जिसका गुनाह परमेश्वर ने माफ किया है, जिसका गुनाह के खातिर यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसके लिए मरा, और उस पर विश्वास करने वाले को पापों से उद्धार है। ये है सच में आशीष। और ये आशीष देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, और ये आशीष केवल यहूदियों को नहीं बल्कि अन्य जातियों को भी। इसके लिए यीशु मसीह को अब्राहम का संतान करके कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम सुसमाचार के एक एक अध्याय में जब हम लोग पढ़ेंगे, केवल यहूदी केवल नहीं यीशु मसीह पर विश्वास लाते, बल्कि अन्य जाति के लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं करके हम लोग पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा। 8वां अध्याय का 11 वचन में जब भी हम लोग इस तरह पढ़ते हैं कि यीशु इनसे कहता है, एक सूबेदार का विश्वास को देखकर यीशु अचंभित होकर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा। तो वहां पर भी एक सूचना मत्ती हमको देता है कि यीशु मसीह केवल यहूदियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अन्य जातियों को, पूर्व और पश्चिम से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और यूसुफ के साथ बैठेंगे। उनके विश्वास के साथ इनका विश्वास
अब्राहम का विश्वास से ही ये अन्य जाति लोग भी परमेश्वर के संतान होंगे और स्वर्ग के राज्य में ये लोग भी प्रवेश होंगे करके शुरुआती तौर में ही मुझे और आप लोग को मत्ती सूचना दे रहा है। और हमने पहला अध्याय का 1 से लेकर 17 में उस वंशावली में देखा कि किस तरह गुनहगारों को जो है जोड़ा गया है। यीशु मसीह जो है एक पवित्र परिवार या पवित्र फैमिली ट्री पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि पापियों से भरा, दुष्ट राजाओं से भरा, अन्य जातियों से भरा हुआ परिवार में यीशु मसीह का जन्म हुआ है कर हम लोग देखते हैं। ये बात को सूचित करता है कि यीशु मसीह पापियों को छुड़ाने के लिए आया है। उसके अलावा हम लोग ने देखा कि 16 वचन में 1 का 16 में याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। वहां तक हर एक बच्चे के बारे में जब भी वंशावली लिखता है, दाऊद उस सुलेमान को उत्पन्न किया और याकूब ने यूसुफ को उत्पन्न किया, वहां पर हर एक बच्चों को जो उनके पिता के साथ जोड़ा गया है, तो यीशु मसीह को पिता के साथ नहीं, उसके मां के साथ जोड़ा गया है कर हम लोग 16 वचन में देखा। 16 वचन देखिए, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह यूसुफ का बेटा नहीं है कर 16 वचन में हमें देखते हैं, बल्कि यूसुफ मरियम का पति है और मरियम से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ कर हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह सारे लोगों से अलग है। उनका जन्म, उनका बर्थ, उनका कंसेप्शन जो है वो यूनिक है कर हम लोग इस वचन में देख सकते हैं। आज जो है हम लोग 1 का 18 से लेके 25वां वचन में हम अपने ध्यान को लेके आएंगे। 18 से लेके 25वां वचन में हम लोग प्रथम ये बात देखते हैं कि यीशु मसीह मरियम का बेटा खाली नहीं है, यीशु मसीह यूसुफ ने गोद लिया हुआ बेटा खाली नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। He is God's son. Jesus is not just son of Mary. Jesus is not just a son of Joseph who has adopted Jesus, but Jesus is also God's son. परमेश्वर का बेटा है कर आगे 18 से लेके 25वें वचन में हम लोग देख सकते हैं। आइए हम अपने ध्यान को इस वचन की ओर लेके आएंगे। 18 वचन में इस तरह लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखिए यहां पर 18 वचन और 20वां वचन में 2 बार मत्ती हमको बताता है कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के वसीले से हुआ कर मत्ती हमको समझाता है। 18 वचन में ऑलरेडी हम लोग ने देखा, 20वां वचन में भी देखे, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यीशु मसीह का जन्म जो है, यीशु मसीह का कंसेप्शन, इट इज अ मिराकुलस कंसेप्शन, एक अद्भुत कंसेप्शन है। वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है कर हम लोग देख सकते हैं। बाइबल नया नियम हमें सिखाता हुआ सबसे बुनियादी उपदेश है इनकारनेशन। परमेश्वर इंसान होकर इस धरती पर आए, गॉड बिकेम फ्लैश। नया नियम सिखाता हुआ सबसे बड़ा उपदेश है, वही यहां पर हम लोग पाया जाता है। लेकिन 18 वचन में इस तरह लिखा है कि यूसुफ और मरियम का शादी अभी तक नहीं हुआ है, मंगनी हुआ है। और यहूदियों के बीच में मंगनी शादी के बराबर है। अगर मंगनी हो गया है तो उस आदमी को, उस औरत को छोड़ना है तो उसे त्याग का पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मंगनी और शादी एक जैसा वो लोग मानते हैं। कुछ महीनों के बाद, मंगनी के कुछ महीनों के बाद लड़का दुल्हा जो है दुल्हन को अपने घर लेके आता है। इस वेटिंग के दौरान, इस रुकने के दौरान यूसुफ को यह पता चल गया कि मरियम गर्भवती है। तो इस सिचुएशन पे यूसुफ क्या कर रहा है, ये मुझे और आप लोग अचंभित करेगा।
उसके सामने यूसुफ के नजर में मरियम गलत किया है। यूसुफ के नजर में मरियम जो है आ, 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 जो है गुनेगार है, वो जिना किया है, अडल्ट्री किया है। इसके लिए वचन के अनुसार इसे त्याग पत्र देना है। वही 19वां वचन में हम लोग देखते हैं कि अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, वो धर्मी था इस कारण से वचन लिखा है कि वो अपने पत्नी को त्याग देने का विचार किया, क्योंकि पुराने नियम में ऐसा लिखा है। यूसुफ नहीं चाहता है कि वचन के खिलाफ वो काम करे, परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो चलना चाहता था। और ऐसा एक रिलेशन, ऐसा एक बंधन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो धर्मी है, परमेश्वर के वचन को मानना चाहता है, चलना चाहता है। इसके लिए मरियम को त्याग देने के लिए उसने विचार किया। लेकिन परमेश्वर के वचन को मानने के साथ साथ यूसुफ ने किया हुआ एक बात मुझे और आप लोग को अचंभित करता है। वो यहां पर ऐसा लिखा है कि अंत उसके पति यूसुफ, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। तो एक तरफ से यूसुफ ने मरियम के ऊपर दया दिखाया, दया किया। यूसुफ के हिसाब से मरियम गलत किया है, एंड शी डोंट डिजर्व कंपैशन, शी डोंट डिजर्व मर्सी। यूसुफ के हिसाब से मरियम ने पाप किया है, अडल्ट्री किया है, और जाहिर सी बात है कि यूसुफ सबके सामने उसे लेके आकर सबके सामने वो त्याग पत्र दे सकता है, सबके सामने बदनाम करेगा तो भी यूसुफ गलत नहीं है। यूसुफ के हिसाब से वो प्रभु के वचन के हिसाब से कर रहा है। लेकिन वहां पर यूसुफ का कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं। यूसुफ का कैरेक्टर खाली नहीं, हर एक धर्मी का कैरेक्टर को हम लोग देख सकते हैं। मेरे अजीजों, जब ये हमारे मन में धर्मी करके आता है तो सबसे पहला क्या आता है? हमारे हिसाब से धर्मी मतलब प्रभु के वचन के हिसाब से चलने वाला, परमेश्वर की मर्जी को करने वाला, जो बात सही है। लेकिन यहां पर सबसे पहला अध्याय में मत्ती हमको बता रहा है, धर्मी केवल प्रभु का वचन को मानने वाला खाली नहीं, धर्मी केवल परमेश्वर की मर्जी को करने वाला खाली नहीं, धर्मी वो इंसान भी है जो डिसर्व नहीं करता है, जो लायक नहीं है, उसको उसके ऊपर दया दिखाता है। यूसुफ के हिसाब से मरियम दोषी है, लेकिन धर्मी धर्मी है इस कारण से यूसुफ ने मरियम पर दया दिखाया। बिकॉज जोसेफ वॉज राइचस, ही शोड मर्सी। मेरे अजीजों, बहुत दफा हम लोग को ये बैलेंस करने के लिए मुश्किल हो जाता है। हम लोग प्रभु के वचन को करा और सही मानकर, ठीक ठीक मानकर चलने के वक्त हम लोग दया भूल जाते हैं। प्रभु का वचन दूसरों को नीचा करने के लिए नहीं, प्रभु का वचन मैं प्रभु के मार्ग पर सीधा चलने के लिए खाली नहीं, प्रभु का वचन दूसरों को प्यार करने के लिए, प्रभु का वचन दूसरों पर दया दिखाने के लिए भी है कर मैं आप लोग से कहता हूं। आगे मत्ती का सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु का वचन ठीक ठीक जानकर प्रचार करने वाले फरीसियों से परमेश्वर कहता है कि मैं दया चाहता हूं, आई डिजायर मर्सी, आई डिजायर कंपैशन। वो शबत के दिन भूखे चेले लोग ने जब भी कुछ खाया तो ये लोग ने कहा कि शबत के नियम को तोड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मंदिर से भी बड़ा, मंदिर से भी महान यहां पर है, शबत का प्रभु है मैं। परमेश्वर दया चाहता है, परमेश्वर कंपैशन चाहता है। Pharisees and the scribes forgot the spirit of the scriptures. परमेश्वर का वचन को ठीक ठीक मानकर चलने वाले मैं और आप लोग दूसरों पर दया दिखाते हैं क्या? नहीं। हम लोग इस वचन से जरा देखेंगे। धर्मी है, और धर्मी यूसुफ ने
मरियम के ऊपर जो लायक नहीं उसकी आंखों के सामने, उस पर दया दिखाया। अगर हम लोग उसका 21वां वचन जब भी पढ़ेंगे, स्वर्गदूत इस तरह कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर दया दिखाकर, और परमेश्वर का दया का लायक नहीं है, परमेश्वर ने हम पर दया दिखाकर मुझे और आप लोगों के पापों से मुक्ति अगर दिया है, तो परमेश्वर का स्वभाव मेरे और आप लोग के अंदर होना चाहिए। बहुत दफा जो दया हम लोग वो लोगों को दिखाते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगता है। जैसे कि अगर कोई बीमार बच्चे को अगर हमने देखा, या कोई बीमार व्यक्ति को हम लोग दिखाया, तो हम लोग तरस खाते हैं, दया खाते हैं। या गरीब व्यक्ति को देखा तो हम लोग कंपैशनेट होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन दया दिखाने के लिए जब कहते हैं, तो उनसे दया दिखाओ जो लायक नहीं हमारी आंखों के सामने। दे डोंट डिजर्व मर्सी। हमसे गलत किया हुआ, हमारे खिलाफ कुछ काम किए हुए लोगों पर दया दिखाने के लिए प्रभु का वचन कहता है, जो थोड़ा मुश्किल है। इट इज एन अपहिल टास्क टू शो मर्सी टू द अनडिजर्व्ड। यहां पर यूसुफ मरियम पर दया दिखाया जो उसकी आंखों के सामने लायक नहीं। धर्मी है, और धर्मी का सबसे बड़ा खूबी प्रभु का वचन केवल मानता नहीं, धर्मी का सबसे बड़ा खूबी यह है कि दूसरों पर दया दिखाता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उस पर प्रकट होकर उसे एक्सप्लेन करता है, फिर उसके बाद उसे प्रकट करता है कि, और उसके बाद उसे कमांड, हुक्म देता है। ये तीन बातें 20, 21, 22, 23 में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करता है कि जो मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से, एक्सप्लेनेशन किया। एक्सप्लेनेशन करने के बाद उसे प्रकट किया कि क्या है करके। उसका 21वां वचन और 22वां वचन और 23वां वचन देखे, प्रकट किया कर हम देखते क्या प्रकट किया। व्हाट इज द रेवलेशन? वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दैट्स रेवलेशन। जो बच्चा पैदा हो रहा है यूसुफ, वो पवित्र आत्मा का है, और वो बच्चा का नाम तू यीशु रखना। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का कर्तव्य होता है उन बच्चे का नाम रखना। यहां पर यूसुफ नहीं नाम रखने वाला, बल्कि परमेश्वर खुद उस बच्चे का नाम रखने वाला है। उसका मतलब यूसुफ को नहीं उस बच्चे के ऊपर अधिकार, वो परमेश्वर का बेटा है। इसके लिए यूसुफ से कहा कि इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का अपना पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। दैट्स अ रेवलेशन। ये जो बच्चा पैदा हुआ एक साधारण बच्चा नहीं है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा जो बोला हुआ वादा, वचन का पूरा फुलफिलमेंट है ये रेवलेशन। ये किसके लिए आया है? ये मसीहा है, जो लोगों के पाप को उद्धार देने के लिए आया है, और वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है करके परमेश्वर का वचन पूरा हो गया है यहां पर करके रेवलेशन दे रहा है यूसुफ को। तीसरा, उसे हुक्म दिया, कमांड। 24वां वचन देखिए, वहां पर क्या लिखा है? तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार। तो तीन बातें वहां पर हुआ। एक्सप्लेन किया, जो उसे समझ में नहीं आ रहा था ये बच्चा, इसके मरियम को किस तरह हुआ, उसको एक्सप्लेन किया, पवित्र आत्मा से करके कहा। फिर रेवलेशन दिया, मतलब ये जो बच्चा जो है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु का मतलब छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला। और उसके बाद ये इम्मानुएल है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर ने अपने वचनों में इनके बारे में बताया है करके बताया। ये बताने के बाद तीसरा, स्वर्गदूत जो उसे हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? कि अपने पत्नी मरियम को तू ले और इस बच्चे को अडॉप्ट कर, गोद ले इस बच्चे को अपने पुत्र के जैसा। और वैसे ही यूसुफ करता है। ये है ये इस नरेटिव, नहीं तो ये है इस पैसेज में हम लोग देख सकते हैं।
हम लोग धीरे धीरे से एक एक करके हम लोग उसमें देखेंगे। 21वां वचन में जिस तरह हम लोग ने देखा कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो यीशु नाम रखना करके यहाँ पर यूसुफ का प्लान नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का प्लान है। और परमेश्वर जो है यूसुफ को आज्ञा देता है यीशु करके नाम रखना। देखिए यीशु जो है पुराने नियम का यशुआ करके माना जाता है। यशुआ, जब योशुआ करके जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे मन में दो लोग आते हैं। एक मूसा के बाद इस्राएल के लोगों को कनान में लेके गया हुआ पहला योशुआ। दूसरा योशुआ जो महापुरोहित है नहम्याह के पुस्तक और यसरा के पुस्तक में, वो जोशुआ को हम लोग देखते हैं जो महापुरोहित है। लेकिन यहां पर जो लिखा गया हुआ यशुआ, ये जो है मूसा के बाद आया हुआ जोशुआ के समान नहीं है, या यसरा और नहम्याह के पुस्तक में पाता हुआ महापुरोहित जोशुआ नहीं है, बल्कि ये योशुआ कौन है? 130 भजन संहिता उसका 8वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, 130 भजन संहिता उसका 8वां वचन में इस लिखा है कि इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। इस्राएल को उसके अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। कौन? याह्वे, परमेश्वर ही छुटकारा देगा। वही बात 1:21 में हम लोग देखते हैं कि वहां पर इस तरह लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहां पर एक सूचना में दिखता है कि ये यहोशुआ वही परमेश्वर है जो पुराने नियम में अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। वही परमेश्वर मुजस्सम होकर, देहधारी होकर इस धरती पर आया हुआ है, इसके लिए उसका नाम यहोशुआ। तो परमेश्वर ही खुद छुड़ाएगा। यीशु मसीह यहां पर केवल मरियम का बेटा नहीं है, केवल यूसुफ ने गोद लिया हुआ अडॉप्ट किया हुआ बेटा काली नहीं है, लीगल सन काली नहीं है, बल्कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर खुद ही आएगा अपने लोगों को पापों से उद्धार देने के लिए। सेव, उद्धार देना, छुटकारा देना, इसका अनेक अर्थ है मत्ती के सुसमाचार में। अगर हम लोग 8:25 पढ़ेंगे तो फिजिकल डेंजर, शारीरिक तौर से छुटकारा देना, उसको भी सेव करके बोलते हैं। 9:21 और 22 में बीमारी से छुटकारा देना, वो भी एक सेविंग, नहीं तो छुटकारा देना, वो भी मतलब वो है। 24:22 में मृत्यु से छुटकारा देना, इस सब को छुटकारा करके कहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम पहला अध्याय में मत्ती हमसे कहता है कि यीशु मसीह हर एक लोगों को अपने पापों से छुटकारा देता है। बीमारी हो या मौत हो या कुछ भी हमारे जीवन में हो, उन सब का बुनियादी प्रॉब्लम, उस सब का फाउंडेशनल प्रॉब्लम जो है गुनाह है, पाप है। और पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया है। तो मत्ती पहले अध्याय में मुझे और आप लोग को बड़ा सरल रीति से बताता है कि यीशु मसीह इस जगत पर आने का उद्देश्य क्या है, उनका मिशन क्या है। यीशु मसीह इस धरती पर आने का उद्देश्य हमें पापों से छुड़ाने के लिए है। मेरे जैसे प्रचार कभी कभार जो है बॉडी हीलिंग को, शारीरिक चंगाई को जो है कम करके देखते हैं, लेकिन वो गलत है। यीशु मसीह आज भी बीमारियों को चंगाई करता है। यीशु मसीह आज भी शारीरिक तौर से मुझे और आप लोग को चंगाई देता है, छुटकारा करता है। हमारे शारीरिक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हमें परमेश्वर देता हुआ छुटकारा कॉम्प्रहेंसिव है। पिछले दिन में मेरा गाड़ी जरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जब भी गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये पूछा कि आपका इंश्योरेंस कॉम्प्रहेंसिव है क्या? उसका मतलब फुल कवर्ड है क्या, फुल्ली कवर्ड है क्या? तो यीशु मसीह हमें देता हुआ छुटकारा, सैल्वेशन, केवल आत्मा में काली नहीं बल्कि कॉम्प्रहेंसिव है, पूरी तरह का छुटकारा। मतलब हमारे आत्मा में छुटकारा, हमारे मनों में, और हमारे शारीरिक छुटकारा भी परमेश्वर हमें देता है। हमारे आत्मा में, हमारे मन में और हमारे शरीर को भी छुटकारा, कॉम्प्रहेंसिव। द सैल्वेशन
which is to be revealed. हमें उद्धार मिला है, हमें उद्धार मिलने वाला है और हम लोग उद्धार पा रहे हैं। तो ऐसा ही कॉम्प्रहेंसिव उद्धार यीशु मसीह देने के लिए इस जगत पर आया है करके मत्ती हमें सबसे पहला सूचना हमें देता है। और वहां पर देखिए, वहां पर इस 21वां वचन में क्या लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को, अपने लोग मतलब मसीहा के लोग। कौन है मसीहा के लोग? जब यूसुफ ने ये वचन को जब सुना, यूसुफ ने जब ये बात को सुना, यूसुफ के हिसाब से अपने लोग कौन है? यहूदी लोग। लेकिन मत्ती हमें आगे आगे लेके जाकर हमें समझाएगा अपने लोग केवल यहूदी लोग नहीं है। 3 अध्याय का 9वां वचन में आपका ध्यान को लेके आता हूं, 3:9 में वहां पर लिखा है कि और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर को वो संतान उत्पन्न करने के लिए पत्थरों से भी हो सकता है। उसका मतलब परमेश्वर वाकई में पत्थर से संतान उत्पन्न करेगा नहीं, उसका वो नहीं है मतलब, लिटरल मतलब वो नहीं है। उसका मतलब यह है कि असंभव जगह पर, कभी सपने में भी नहीं सोचा, वो जगह से भी परमेश्वर अपने लिए पुत्र को, संतानों को उत्पन्न कर सकता है। यहूदियों के आंखों के सामने अन्य जातियों में से परमेश्वर के लिए संतान, अन्य जाति और यहूदी एक साथ परमेश्वर के संतान होंगे, परमेश्वर के भेड़ एक भेड़ होंगे कर सपने में भी नहीं सोचा होंगे। परमेश्वर का काम है ये। 3 से लेके आगे 8 का 11 में हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि पूर्व और पश्चिम से जो है लोग आएंगे, अब्राहम, इसहाक और यूसुफ के साथ जो है याकूब के साथ जो है बैठेंगे करके लिखा है, स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। मतलब अन्य जातियों भी जो है मसीहा के लोग हैं। और हम लोग ने 28वां अध्याय का, मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 18, 19, 20 में हम लोग ने देखा कि सब जातियों को जाकर मेरा चेला बनाओ। मतलब यीशु मसीह के लोग नहीं तो मसीहा के लोग केवल यहूदी लोग नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो अन्य जाति भी है। सूबेदार है उसमें कनानी स्त्री भी है, उसमें जो है अन्य जाति के लोग भी, शमरिया के लोग भी, गलीला के लोग भी, जो अन्य जातियों में जगह है, और वो भी परमेश्वर के राज्य में है करके हमें मत्ती आगे के अध्याय में सूचना देता है। तो वे अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मसीहा के लोग केवल यहूदी नहीं, मसीहा के लोग अन्य जाति के लोग भी है करके मत्ती अनपैक करेगा थोड़ा आगे चलकर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 22वां वचन में आते हैं। यह सब इसके लिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 22वां वचन देखिए गौर से। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने, तो पुराना नियम का हर एक वचन किसका वचन है? वो प्रभु का वचन है। और प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ पात्र है, इंस्ट्रूमेंट है भविष्यवक्ता। अ प्रॉफिट इज अ स्पोक्सपर्सन, माउथ पीस ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जैसा है वैसे ही कन्वे करता है एक प्रॉफिट। और परमेश्वर का वचन है, उसके ऊपर अधिकार, उसका ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकार प्रॉफिट को नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का वचन है, उसके ऊपर अधिकार परमेश्वर को है। प्रॉफिट एक माउथ पीस है, परमेश्वर के वचन को वो सुनता है और उससे वैसे ही लोगों को बताता है। तो परमेश्वर का वचन, ओल्ड टेस्टमेंट को पूरा अगर हम देखेंगे तो वो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मुझे और आप लोगों को दिया है। कितना बेहतरीन बात यहां पर हम लोग सीख सकते हैं। ये हमारे हाथ में जो बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है। लोगों को इस्तेमाल किया है, भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया, प्रेरितों को इस्तेमाल किया है इसे लिखकर हमें देने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, इसमें जीवन है। इसके लिए ये वचन पूरा हुआ है।
अगर इंसान का वचन होता तो ये पूरा नहीं होता। इसके पीछे कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए वचन पूरा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन का फुलफिलमेंट यहां पर हम लोग देख सकते हैं। मेरे अजीजों, ओल्ड टेस्टमेंट का 39 बुक्स अगर हम देखेंगे तो क्या 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 कुछ नहीं हुआ। वहां पर बुराई से बुराई में लोग जाते गए, पाप में लोग गिरते गए। हमें ऐसा लगा कि परमेश्वर के हाथ से सब कुछ गया, बादशाही गया, इसराइल हाथ से चले गए, यहूदी लोग बदुआई में चले गए, लौट के तो आए लेकिन पहले जैसा महिमा उनके बीच में नहीं है। तो हमारे आंखों के सामने जब हम लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ से छूट गया। कि पहला अध्याय में मत्ती हमको ये सूचना दे रहा है, नहीं, जो कुछ भी पुराने नियम में हुआ है सब परमेश्वर के वचन पूरा हो गया है। इट इज गॉड्स फुलफिलमेंट, इट इज गॉड्स पर्पस बीइंग फुलफिल्ड। यहाँ पर परमाधिकारी कौन है? यहाँ पर परमाधिकारी हमारा परमेश्वर है। गॉड इज सॉवरेन एंड गॉड्स पर्पस इज बीन फुलफिल्ड। कितना भी बुराई, कितना भी दुष्ट दुनिया में बढ़े, परमेश्वर अपना मर्जी इवन दुष्टों को भी यूज करके, बुरे या भले को भी यूज करके, गॉड विल फुलफिल हिज पर्पस। और गॉड इज अ सॉवरेन गॉड। हमारा परमेश्वर परमाधिकारी परमेश्वर है। तो यहां पर 23वां वचन देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये वचन जो है यशायाह नबी की किताब 7वां अध्याय में हम लोग पाया जाता है। 7वां अध्याय में यशायाह ने बोला हुआ एक वचन को यहां पर मत्ती कोट करके बोल रहा है। परमेश्वर ने बोला हुआ ये वचन यहां पर अब पूरा हुआ है। यशायाह नबी का किताब जो है सुसमाचारकों का एक फेवरेट बुक है, क्योंकि यशायाह नबी के बहुत सारे वचनों को स्पेशली गॉस्पेल्स में मत्ती, मरकुस और लूकोस कोट करते हैं। इसके लिए एक लेखक इस तरह कहता है कि यशायाह नबी का पुस्तक जो है ये 5वां सुसमाचार, इट इज अ 5th गॉस्पेल। हमें मालूम है 4 सुसमाचार है, हमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। यशायाह नबी 5वां सुसमाचार है, क्योंकि सुसमाचारक लोग जो है यशायाह नबी पर जो है आधारित होकर, उस पर आधारित रखकर कोट करते वचनों को, और परमेश्वर यशायाह नबी से बोला हुआ वो वचन यहां पर पूरा हुआ है करके ये सुसमाचारक हमें बताता है। तो इतिहास में जो हो गया वह घटना, वो परमेश्वर का वचन का फुलफिलमेंट है। वो परमेश्वर का वचन पूरा हो गया कर सुसमाचारक हमें बताता है। Whatever happened in the history, it is the fulfillment of God's promise. परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए सुसमाचारक लोग ने कहानी बनाया हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी हो गया वह घटना है। और ये घटना इसके लिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह नबी से या अन्य भविष्यवक्ताओं से ये वाणी, ये वचन दिया गया था। ऐसा हमें इसको समझना है। तो यशायाह नबी की किताब 7वां अध्याय में है ये जो इम्मानुएल के बारे में बोलता हुआ वचन। 6 से लेके 12, यशायाह नबी 6 से लेके 12 जब हम लोग एक यूनिट जैसा पढ़ेंगे तो वहां पर इस्राएल और यहूदिया दोनों पर परमेश्वर का कहर उतरता हुआ हम लोग देख सकते हैं। और कहर उतरने के वक्त परमेश्वर ने इस तरह कहा कि तुम लोग बंधुआई पे चले जाएंगे, स्पेशली इस्राएल जो है बंधुआई पे चले जाएगा, उसके साथ यहूदा भी चले जाएगा। और बंधुआई में जाने के वक्त जो है वहां पर बहुत सारे पीड़ाओं पर लोग जाएंगे। तो पीड़ाओं पर जाने वाले लोग, बंधुआई पे जाने वालों लोगों का जीवन वहां पर खत्म नहीं होता। बंधुआई से लोगों को परमेश्वर दोबारा लेके आने वाला है। और 6 से लेके 12 चैप्टर में एक राजा के बारे में बताया गया है जो दाऊद के घराने से आने वाला है। और ये राजा जो है इंसान है, लेकिन
परमेश्वर भी है। ही इज यूनिक। अभी तक पैदा हो गया और राजाओं का जैसा नहीं, दाऊद राजा जैसा नहीं, सोलोमन राजा जैसा नहीं, जो आए राज्य किए चले गए। नो, ये राजा जो बंदुआई में गए वे लोग उनको दोबारा लेके आने के लिए, और आने के बाद उसका राज्य हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। लेकिन ये राजा किधर से आने वाला है? दाऊद के घराने से। तो ये बातें 7वां अध्याय में परमेश्वर एक चिन्ह देता है। यशायाह नबी के जरिए से इस्राएल के लोगों को परमेश्वर चिन्ह देता है। वो चिन्ह क्या है? कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसे एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। यहां पर वो राजा जो दाऊद के घराने से आएगा, और वो राजा का उत्पन्न कैसा होगा? एक कुंवारी बच्चे को पैदा कर, पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। तो यीशु मसीह का मरियम के गर्भ में पैदा होने का इस बात को जब भी मत्ती देखता है, तो मत्ती का ध्यान यशायाह नबी 7वां अध्याय में जाकर 7वां अध्याय के वचन को यहां पर कोट कर मत्ती कहता है कि यशायाह नबी ने जो नबूवत किया था कि इस्राएल के लोग और यहूदा के लोग जब भी बंदुआई में जाएंगे, इन्हें दोबारा लेके आएंगे प्रभु, और लेके आकर बड़ा प्रत्याशा के साथ कभी खत्म नहीं होने वाला प्रभु का राज्य, स्वर्ग का राज्य को स्थापित करेगा। और वो स्थापित करने वाला राजा कौन है? वो राजा को ये कुंवारी जन्म देगी। और उसका मतलब क्या है? इम्मानुएल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। वो राजा केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर भी है। अगर हम लोग अपना ध्यान को जरा यशायाह नबी में लेके जाएंगे, यशायाह नबी उसका 9वां अध्याय में जब हम लोग अपने ध्यान को लेके जाएंगे, तब देखिए 9वां अध्याय उसका 6वां वचन में इस तरह लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। मैंने पहले कहा यशायाह 6 और 6 से लेके 12 एक यूनिट है, एक राजा के बारे में बात कर रहा है। और वो राजा जो है का उत्पन्न जो है कुंवारी जो है उस राजा को उत्पन्न करेगा, और वो इम्मानुएल है, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। वो राजा के बारे में 9वां अध्याय का 7वां वचन में लिखा है कि इसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। यहां पर मत्ती का सुसमाचार में वो इम्मानुएल, वो कुंवारी से पैदा हो गया हुआ यीशु मसीह एक कर जब मत्ती बता रहा है, तो मत्ती हमको यह सूचना दे रहा है ये कुंवारी से पैदा हो गया हुआ बच्चा केवल एक बच्चा नहीं है, बल्कि वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। ही इज गॉड हु इज विथ अस। इसका मतलब यह है, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो अपने लोगों को अपने उनके पापों से छुड़ाएगा। मतलब परमेश्वर खुद आएगा अपने लोगों को उनके गुनाह से छुड़ाने के लिए। इन अनदर वर्ड्स, Jesus has not just Jesus is not the one who has brought the salvation of Yahweh. Jesus is God himself who has come to save his people. याहवे के उद्धार को लेके आया हुआ वक्ता नहीं यीशु मसीह, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर खुद है जो आया है मुझे और आप लोग को पापों से छुड़ाने के लिए। यशायाह नबी 6 से लेके 12, आपको टाइम है तो उसको पढ़ के देखिए। वो 6 से लेके 12 का बहुत सारे वचनों को हम लोग 1 और 2 अध्याय में मैथ्यू कोट करता है। कभी खत्म नहीं होने वाला राज्य को स्थापित करने के लिए दाऊद के घराने से एक बच्चा उत्पन्न होगा। एक कुंवारी जो है एक बच्चे को, पुत्र को उत्पन्न करेगा। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। और ये केवल एक बच्चा नहीं, केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि पराक्रमी परमेश्वर है। ही इज गॉड ऑफ पीस। कितनी बड़ी खबर है! व्हाट ए गुड न्यूज इज दिस! परमेश्वर हमारे खिलाफ नहीं है,
परमेश्वर हमारे साथ है। किसके साथ? हम जैसे पापियों के साथ। हमें नष्ट करने के लिए नहीं आया, हमें खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि हमें अपनी दया से छुड़ाने के लिए आया है। दिस इज गॉड्स ग्रेस, दिस इज गॉड्स मर्सी। आगे हम लोग जाएंगे 24वां वचन। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु की दूत की आज्ञा को अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जैसा परमेश्वर ने किया बोला वैसे ही यूसुफ ने किया। मतलब यीशु मसीह को यूसुफ ने अडॉप्ट किया। He adopted Jesus। यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्लियरली यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यूसुफ का पुत्र नहीं है। मरियम को परमेश्वर ने एक वेसल जैसा चुना मसीहा को इस धरती पर लेके आने के लिए। होली स्पिरिट से पैदा हुआ, और ये यीशु अपने लोगों के पापों से उन्हें छुड़ाने के लिए आया है। और ये यीशु के बारे में यशायाह नबी ने यशायाह 7वां अध्याय में नबूवत किया है, भविष्यवाणी किया है कि दाऊद के घराने से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वो पुत्र पराक्रमी परमेश्वर है जो अपने लोगों के साथ, गॉड विल बी विद देम। मत्ती का सुसमाचार में पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं कि इमानुएल, यीशु मसीह का नाम नहीं है, यीशु मसीह के बारे में बताता हुआ टाइटल है वो, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। और 28वां अध्याय में देखें यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो 20वां वचन, 28 का 20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। पहला अध्याय में इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। 18 अध्याय 20वां चैप्टर में आएंगे तो यीशु मसीह कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा वहां पर मैं हूं। 28वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु अपने चेलों से और हमें भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सदा तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू ऑलवेज। मेरे अजीजों, पापियों के लिए, परमेश्वर के दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी कहानी है, कितनी बड़ी गुड न्यूज है ये। व्हाट ए ग्रेट गुड न्यूज इज दिस, कि पापियों को खत्म करने के लिए नहीं यीशु मसीह आया, नहीं तो परमेश्वर इस जगत पर आया, बल्कि पापियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया हुआ है। He is with us। रोमियो की किताब 8वां अध्याय में पौलुस कहता है कि God is for us, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है। It is a revelation of God's grace। परमेश्वर का दया और परमेश्वर का फजल का प्रकटीकरण है ये, मुकाशवा है ये। परमेश्वर हम सबको इस वचन से शक्ति और सामर्थ्य, यूसुफ के जैसा धर्मी हम लोग बने, केवल वचन को मानकर चलने वालों नहीं, बल्कि दूसरों पर दया दिखाने वाले परमेश्वर में बनाए। जिस तरह परमेश्वर ने हमारी अवस्था को देखकर, हम लायक नहीं है परमेश्वर की दया का, लेकिन हमारी अवस्था को देखकर परमेश्वर ने अपने जान को हमारे लिए दिया। परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस धरती पर आया, हमें दया दिखाया। जैसा यूसुफ ने मरियम पर दया दिखाया, वैसा हम भी दूसरों पर दया दिखाने के लिए परमेश्वर में शक्ति और सामर्थ्य थे। जीसस का यूनिक कंसेप्शन को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है, फुलफिलमेंट है कर हम लोग ने देखा। तीसरी बात हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह मरियम का बेटा खाली नहीं, यूसुफ ने गोद लिया हुआ बेटा खाली नहीं। जीसस इज द सन ऑफ गॉड, नॉट जस्ट लीगल सन ऑफ जोसेफ, नॉट जस्ट सन ऑफ मैरी, इज द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर में शक्ति और सामर्थ्य इस वचन से। गॉड ब्लेस यू ऑल।